हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु का वचन वापस हम लोग को ऐसा मनन करने के लिए प्रभु ने दिया हुआ इस समय के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। प्रभु का आगमन बहुत नज़दीक आ चुका है। प्रभु का सहायता हमारी ज़िंदगी में बहुत अधिक रीति से हम लोग को इन दिनों में चाहिए। प्रभु का शक्ति चाहिए, प्रभु का कृपा चाहिए। वी नीड गॉड्स स्ट्रेंथ एंड गॉड्स एम्पावरमेंट इन आवर लाइव्स दीज डेज। ये दिनों में प्रभु का सन्निधि का अनुभव हमारी ज़िंदगी में, प्रभु का शक्ति, प्रभु का अभिषेक हमारी ज़िंदगी में और अधिक रीति से प्रकट होने का एक समय है। और ये समय हम लोग को प्रभु के सन्निधि में बैठकर प्रभु से और पाने के लिए प्रभु हमारी ज़िंदगी में चाहता हुआ एक बात है। खास करके प्रभु का आगमन के बारे में थोड़ा कुछ बातें आज मैं शेयर करना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू शेयर सम थिंग्स इन रिगार्ड्स टू द कमिंग ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन में के बारे में थोड़ा कुछ बातें हम लोग को प्रभु का वचन से हम लोग को देखेंगे। दूसरा आगमन जो मैं पहला जो भाग हम लोग पिछले दिनों में हम लोग सुने थे कि मध्य आकाश में प्रभु यीशु मसीह आएंगे और उस समय पर प्रभु का मंडली इधर से हटने का एक समय आ रहा है। ദൈവ സഭ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെടാനുള്ള സമയം അടുത്തിരിക്കുന്നു। प्रभु का वचन ऐसा बोलता है। बहुत सारे जगह पर हम लोग को प्रभु का वचन से हम लोग को ये बात सुनने के लिए मिलता है। कुछ कुछ बातें हम लोग प्रभु का आगमन से पहले क्या क्या होने वाला है उसके बारे में हम लोग थोड़ा हम लोग प्रभु का वचन से हम लोग देखेंगे। लूक का 17 अध्याय, लूक चैप्टर 17, लूक चैप्टर 17 में ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം അതിൻ്റെ 17-ാം അധ്യായം उसका 26वां वचन हम लोग पढ़ते हैं तो 26वां वचन से हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग को ये बात समझते हैं कि लूक चैप्टर 17 वर्स 26, लूक का 17 अध्याय उसका 26वां वचन से हम लोग ऐसा पढ़ते हैं। ओके, Luke 17:26, Luke 17:26, 17:26, Luke 11 it is. Okay, Luke 17 का 26 लिखा है कि but as it was in the days of Noah, so shall it be also in the days of the Son of Man. They did eat, they drank, they married wives, they were given in marriage until the day that Noah entered into the ark, and the flood came and destroyed them all. Likewise also it was as it was in the days of Lot. They did eat, and they drank, they bought, they sold, they planted, they builded. But the same day that Lot went out of Sodom, it rained fire and brimstone from heaven and destroyed them all. Even thus shall it be when the Son of Man is revealed. जैसा नूह के दिनों में हुआ था वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। 27वां वचन ऐसा बोलता है, जिस दिन तक नूहा जहाज पर न चढ़ा। सो इधर एक बात लिखा है, टिल द डे दैट नोआ एंटर्ड द आर्क। That means there was a separation of his people before the wrath of God came upon the land of the whole earth. पूरा दुनिया के ऊपर प्रभु का क्रोध आने से पहले नूह अपने परिवार के साथ जहाज के अंदर में चढ़ने के बाद, आफ्टर नोवा एंटर्ड द आर्क, देन द wrath of God came upon the whole earth. हम लोग उसके 29 हम लोग पढ़ते समय पर 29 का उसी अध्याय का 29वां वचन से पढ़ते थे। परंतु जिस दिन लूत सोदोम से निकला, द डे दैट लूत left Sodom, or that Lot went out of Sodom. That means after Lot and his family was removed from Sodom, fire and brimstone came down on the land of Sodom and Gomorrah. तो दोनों वचन में हम लोग को एक बात लिखा है कि ये दोनों क्यों हम लोग क्यों ले रहा है। Why are we taking this part? Because it is written in 30, 30वां वचन में हम लोग पढ़ते हैं, मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन भी ऐसा ही होगा। മനുഷ്യ പുത്രൻ വരുന്ന സമയം വരുന്ന ദിവസവും അതുപോലെ തന്നെ ആകും। നോവയുടെ കാലത്തും ലോത്തിന്റെ കാലത്തും നടന്നതുപോലെ മനുഷ്യപുത്രൻ വരുന്ന സമയത്തും നടക്കുമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്।
So when the Son of Man is going to be revealed, just like how it happened in the days of Noah and in the days of Lot, नोआ के दिनों में जैसा हुआ और लूत के दिनों में जैसा हुआ, उसी तरह मनुष्य का पुत्र प्रकट होने के दिन में भी वैसा ही होगा। दोनों जगह पर हम लोग एक बात देखते हैं, नूह और परिवार को उस पृथ्वी से हटाने के बाद प्रभु अपने जनों को पूरा रीति से छुपा के रखते हैं। He hides his people when he is going to pour out his wrath upon the wicked। पूरा दुनिया में दुष्ट लोगों के ऊपर प्रभु का क्रोध उतारने से पहले, प्रभु का जो दंड दुनिया के ऊपर भेजने से पहले, प्रभु का आग नीचे उतारने से पहले प्रभु क्या करता है कि अपने लोगों को कि बचा के रखे। What he does is he protects his people, he hides his people, he takes away his people first, and then he pours out his wrath upon the wicked people। पूरा दुनिया के ऊपर क्रोध उतरने से पहले, पूरा दुनिया के ऊपर प्रभु का दंड नीचे गिरने से पहले, before the judgment of God comes upon this land, what God is going to do is God is separating his people। और लिखा है नूह के दिनों में हुआ, लूत के दिनों में हुआ, और वैसा है तो यीशु मसीह का आगमन में भी वैसा ही होगा। നോഹയുടെ കാലത്ത് നടന്നു, ലോത്തിന്റെ കാലത്ത് നടന്നു, അതുപോലെ തന്നെ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ വരവിന്റെ സമയത്തും അതുപോലെ നടക്കും। हालेलुया। आज നടക്കാൻ പോകുന്നത്, पहला जो बात होने वाला है कि अपने बच्चों को अलग करेंगे। He will separate his people। अपने लोगों को पूरा रीति से बचा के रखेंगे। नोह के दिनों में हम लोग पढ़ते हैं, नोह के साथ टोटल 8 लोग बच गए। Only 8 people during that time, whole earth, पूरा दुनिया से सिर्फ 8 लोग बचे। प्रभु का उस जहाज के अंदर में प्रवेश करने के लिए योग्य माना 8 लोग। और लूत के समय पर हम लोग आते समय पर उधर एक खास बात मैं आपके सामने में रखना चाहूंगा। उत्पत्ति का उसका 19वां अध्याय में हम लोग आएंगे। जेनेसिस चैप्टर 19, इट इज टॉकिंग अबाउट द लॉट एंड हिज वाइफ एंड देयर 2 चिल्ड्रन। लूत और उनके पत्नी और 2 बच्चों के बारे में उधर खास करके हमारे लिए चेतावनी के रूप में लिखा हुआ एक बात है। लिखा है कि उधर 2 स्वर्गदूत आते हैं सोदोम को खत्म करने के लिए। 2 angels of God come to Sodom to destroy the land। ओके, और उस समय पर खास करके लूत को और उस स्वर्गदूत पूछता है। 19 का 12 वचन में हम लोग पढ़ते हैं तो 19 verse 12 it is written, the men said unto Lot, hast thou here any besides son-in-law, sons, thy daughters, whatsoever thou hast in the city, bring them out of this place। खास करके लूत को स्वर्गदूत बोलता है। फिर उन पहुनों ने मतलब स्वर्गदूतों ने लूत से पूछा, यहाँ तेरे और कौन कौन है, दामाद, बेटे, बेटियां, वो नगर में तेरा जो कोई हो, उन सबों को लेकर इस स्थान से निकल जा। ऐसा बोलकर प्रभु के स्वर्गदूत आके लूत से बोलते हैं। एंड एक्चुअली लॉट हैड कम टू सेव होल फैमिली ऑफ लॉट। लूत का जितने भी लोग उनके साथ जुड़े थे, लूत धर्मी व्यक्ति था और धर्मी व्यक्ति के जिंदगी में उनके साथ जुड़ा हुआ जितने भी लोग थे सबको बचाने के लिए आए थे। God had come to save all the people of the family of Lot। और इसलिए स्वर्गदूत खास करके लूत को बोलता है, तेरा दामाद को बुला, तेरा बेटियों को बुला, बेटों को बुला, जो भी हो, तेरा जो कोई हो, whoever is related to you, you call them and tell them to leave this place। अब इस जगह को छोड़ कर जाओ। ऐसा बोलकर ये बाहुनो बोलो तो स्वर्गदूत तो ये लूत को बोलता है। ലോത്തിനോട് ഈ ദൂതന്മാർ പറയുന്നൊരു വിഷയമാണ് ഇത് നിങ്ങളുടെ മക്കളെയും അല്ലെങ്കിൽ പുത്രന്മാരെ
സൺസ് ഇൻ ലോ അല്ലെങ്കിൽ സൺ ഇൻ ലോ और ബേട്ടിയ പുത്രിമാരെ എല്ലാവരും ആരൊക്കെയുണ്ട് ഈ നഗരത്തിൽ ആരൊക്കെയുണ്ട് അവരെ എല്ലാം എടുത്തോണ്ട് ഇവിടുന്ന് വിട്ടുമാറാനാ പറയുന്നത്. उनको ये जगह से छोड़ के जाने के लिए बोलता है. और सचमुच बाद में लूत अपने दामाद के पास जाते हैं. He goes to the sons in law. 14th verse हम लोग पढ़ते समय पर 14 वचन हम लोग पढ़ते समय पर Lot went out and spake to his sons in law which married his daughters and said, up, get you out of this place, for the Lord will destroy this city. But he seemed as one that mocked unto his sons-in-law. ये तब लूत ने निकलकर अपने दामादों को जिनके साथ उसकी बेटियां की सगाई हो गई थी. It was not that they were married. It is written सगाई. Okay, सगाई हो गई थी. समझा के कहा उठो इस स्थान से निकल चलो, क्योंकि यहोवा इस नगर को नाश किया जा चाहता है, नाश करने के लिए चाहता है. पर वो अपने दामादों की दृष्टि में ठट्ठा करने हारा से जान पड़ा. जेनेसिस चैप्टर 19 वर्स 14. उत्पत्ति 19वां अध्याय उसका 14 वचन में हम लोग को ये बात हम लोग को पढ़ने के लिए मिलता है. Lot had very clearly said unto his sons-in-law. अपने दामादों को ये बात बहुत स्पष्ट रीति से बोला हुआ एक बात था कि तुमको इस जगह से हटना है. हालेलुया. लेकिन उनके दामाद लोगों ने क्या किया? दामादों ने लूत को मजाक उठाया, लूत का मजाक उठाया. जैसे कि दे मेड फन ऑफ हिम, दे मॉक्ड हिम, दे सेड अरे व्हाट फूलिशनेस आर यू टॉकिंग, आप कितना मूर्खता की बात आप बोल रहे हैं. हालेलुया. हालेलुया. किसी को भी आज ये बात सुनते समय पर, प्रभु का आगमन के बारे में सुनते समय पर आपको किसी को भी ऐसा लगता है बहुत समय बाकी है ऐसा लग रहा है तो ആർക്കെങ്കിലും ഇങ്ങനെ തോന്നുക ദൈവത്തിന്റെ വരവ് വളരെ ഇനി താമസിച്ചതാണ് ഹല്ലേലൂയ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുവാണെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പിച്ചോ. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തിന്റെ വരവ് വളരെ അടുത്തിരിക്കുന്നു. हालेलुया. प्रभु का आगमन बहुत नजदीक आ चुका है. ठट्ठा मजाक करने का समय नहीं है. आज हम लोग को प्रभु का आगमन और देरी है, हम लोग को पश्चाताप करने के लिए और समय है बोलकर किसी को भी ऐसा लगना नहीं चाहिए. Nobody should say, nobody should feel that they have lot of time to repent back again. वापस अपना पश्चाताप करने के लिए, अपना जिंदगी को ठीक करने के लिए और भी समय है बोलकर कोई सोचना नहीं. ആരും ചിന്തിക്കരുത് ഇനിയും കുറെ സമയമുണ്ട് എന്റെ ജീവിതം ശരിയാക്കാൻ, ഇനിയും സമയമുണ്ട് അങ്ങനെ ആരും ചിന്തിക്കരുത്. कोई भी ऐसा सोचना नहीं है. ओके, देखेंगे 17 वचन हम लोग देखते समय पर 19 का 17 में हम लोग पढ़ते हैं उन लोग को लूत बहुत देरी करता है, बहुत देरी करता है. उसको बोलता है तू जा इधर से निकल जा, बोलते समय पर देरी करता है. लेकिन प्रभु की दया से लूत और उसके पत्नी और उनके 2 बेटियों को खींच के लेके जाता है, खींच के लेके बाहर जाता है. और लिखा है कि एस्केप फ्रॉम हियर, इसे लिखा है एस्केप फॉर द लाइफ एंड लुक नॉट बिहाइंड दी, नाइदर स्टे दाउ इन ऑल द प्लेन, एस्केप टू द माउंटेन्स लेस्ट दाउ बी कंज्यूम्ड. ऐसा 19वां वचन हुआ. ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उनको बाहर निकाला, किन्होंने बाहर निकाला? स्वर्गदूतों ने उसको जबरदस्ती करके लूत और उनका पत्नी और 2 बेटियों को, दामाद लोग तो गया क्योंकि उन्होंने उनका ठट्ठा मजाक उठाया. उनको चांस था, उनको एक मौका था बचने के लिए, मौका था. दे हैड अ चांस टू गेट सेव्ड एट द लास्ट मोमेंट, लेकिन दे लॉस्ट दैट चांस. वो अवसर को उसने गवा दिया. हालेलुया. लेकिन लूत और पत्नी और 2 बेटियों को 4 लोग को पकड़ के इन लोग भागने के लिए कोशिश कर रहा है, इनको खींच के बाहर निकाल रहा है. They had no mind to leave that place so soon. उस जगह को छोड़ के जाने के लिए उनको मन नहीं था. लेकिन स्वर्गदूतों ने उनको हाथ पकड़ के they caught their hand and they were pulling them out. उनको बाहर खींच रहा था, खींच के बोले बाहर निकाला. तब उसने कहा अपना प्राण लेकर भाग गया. Run for your life. पीछे की ओर न मुड़ना, न ताकना और तराई भर में न टरना, किधर भी रुकना नहीं है. उस पहाड़ पर भाग जाना, नहीं तो तू भी भस्म हो जाएगा. हालेलुया. ये बात स्पष्ट रीति से स्वर्गदूतों ने उनको बोला था, तुम पीछे मुड़कर देखना नहीं, तराई पर किधर भी रुकना नहीं, पहाड़ की ओर भागना, नहीं तो तुम भी भस्म हो जाएगा बोलकर प्रभु का स्वर्गदूत उनको बताया. ആ ദൈവദൂതന്മാര്
ഈ ലോത്തിനോടും ഭാര്യയോടും 2 മക്കളോടും പറയുന്നൊരു വിഷയമാണ്, നിങ്ങൾ ഓടിപ്പോക, ആ മല പ്രദേശത്തിൽ നിങ്ങൾ ഓടിപ്പോക, ഇവിടുന്ന് മാറിപ്പോക. ഹല്ലേലൂയ. അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ കോപം നിങ്ങളുടെ പുറത്തും വരും. ഹല്ലേലൂയ. പ്രഭു का क्रोध आपके ऊपर भी आएंगे, भस्म हो जाएंगे, നിങ്ങളും നശിച്ചു പോകും. ഹല്ലേലൂയ. അങ്ങനെ ഹല്ലേലൂയ സ്വർഗ്ഗദൂതന്മാര് നിർബന്ധത്തോടെ बहुत जबरदस्ती से, क्योंकि प्रभु का करना उनके ऊपर था, बहुत जबरदस्ती से सबको, उस देश का सब लोगों को नाश करने के लिए प्रभु ने प्लान किया. उस जगह पर प्रभु ने हालेलुया उस पूरा परिवार को बचाने के लिए कोशिश किया. लास्ट मिनट में 2 दामाद लोग वो बच गया नहीं है, उन लोग उसमें फंस गया. और उतना ही नहीं है, लूत का पत्नी को हालेलुया बचने के लिए कारण नहीं हुआ. कारण प्रभु ने जो बोला वह बातें थे. अब पीछे मुड़कर देखना नहीं, आपका दिल आपका किसी भी बात के ऊपर लगना नहीं चाहिए. भाग जाओ, आपका प्राण लेकर भाग जाओ बोलकर बोलता वो समय पर भी हालेलुया उसका दिल सोदोम के ऊपर लगा हुआ था. ലോത്തിന്റെ ഭാര്യയുടെ ഹൃദയം സോദോമിൽ തന്നെയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവളെ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോൾ അവിടെ നശിച്ചു പോകുന്ന ഒരു വിഷയമുണ്ട്. she looked back and she turned into a pillar of salt. ഒരു ഉപ്പിന്റെ ഒരു തൂണായിട്ട് അവിടെ മാറിപ്പോകണം. एक नमक का खंबा जैसा वो बन जाता है. हालेलुया. और जैसे ही उन लोग बाहर निकले, ആ ദേശത്ത് നിന്ന് അവർ മാറിപ്പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് ദൈവം അവിടെ മഴ പെയ്യുകയാണ്. അത് തീയുടെയും गंधकത്തിന് brimstone and fire. हालेलुया. हम लोग पढ़ेंगे 24वां वचन पढ़ेंगे, 24वां वचन in verse 24. The Lord rained upon Sodom and Gomorrah brimstone and fire from Lord out of heaven. यहोवा ने अपनी ओर से सोदोम और गोमोरा पर आकाश से गंधक और आग बरसाई. तो प्रभु का क्रोध उधर सोदोम और गमोरा के ऊपर उतरने का विषय हुआ. वो भी आग के जैसा, like fire and brimstone. हालेलुया. और प्रभु का वचन ये भी लिखा है कि नूह और लूत के समय जैसा ये दुनिया पर यीशु मसीह का आगमन में भी वैसा ही अवस्था होने वाला है. The same thing is going to happen upon the land of the earth when Jesus Christ is going to come back again. हालेलुया. हम लोग पढ़ेंगे दूसरा पत्रस का 3 अध्याय में, 2 Peter chapter 3 verse 9 onwards. उसका 9वां वचन से हम लोग पढ़ेंगे. 2 Peter chapter 3 verse 9, दूसरा पत्रस उसका 3 अध्याय उसका 9वां वचन हम लोग पढ़ते हैं. तो प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कितने लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले. ये 9वां वचन था. 10वां वचन, परंतु प्रभु का दिन चोर की नाई आ जाएगा. उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे. तो ये प्रभु का आगमन की बातें लिखा है, प्रभु का आगमन में होने की बातें लिखा है. ദൈവത്തിന്റെ വരവിൽ നടക്കേണ്ട വിഷയം പറയുന്നത് ഹല്ലേലൂയ ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ്. God is waiting for us. For what? That his children repent and none of us should perish. हम लोग में से कोई भी नाश ना होना है, हम लोग सब लोग बचना चाहिए. ये एक ही मकसद से प्रभु आज रुका है. ഇന്ന് ദൈവം വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ഹല്ലേലൂയ ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ കാരണം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, മാനസാന്തരപ്പെട്ട് ഹല്ലേലൂയ നന്നാകാൻ വേണ്ടി, അല്ലെങ്കിൽ ഈ നാശത്തിൽ നമ്മൾ അകപ്പെട്ടു പോകരുത്. അതിനു വേണ്ടിയാണ് ദൈവം നമ്മളെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. प्रभु उसके लिए चाहते हैं कि उसके लिए प्रभु रुकता है कि हम लोग कोई भी नाश न हो, लेकिन सब लोग बचना चाहिए. हालेलुया. आमीन. तो प्रभु का आगमन में भी बहुत बड़ा आग जलने का एक समय आने वाला है. in the presence of God, when we are all standing in the presence of God, when we all say that we claim to be Christians, हम लोग विश्वासी है बोलते समय पर हम लोग प्रभु
के बच्चे हैं बोलते समय पर एक बात समझना है, हमारा इस दुनिया का अंत यीशु मसीह का आगमन में खत्म होना चाहिए। हालेलुया। इस दुनिया का जीवन हमारी जिंदगी में यीशु मसीह का आगमन का पहला भाग में खत्म होना चाहिए। वी शुड नॉट वेट, हालेलुया, और वी शुड नॉट गेट कॉट अप इन द डे ऑफ द लॉर्ड। प्रभु का उस दिन में हम लोग एक फंदे की नाई हमारी जिंदगी में नहीं आना चाहिए। लेट इट नॉट कम एज अ स्नेयर अपॉन आवर लाइव्स। हर दिन हम लोग को प्रभु का उस आगमन के लिए बाट जोतते रहकर हम लोग को तैयार होकर जीवन बिताने के लिए प्रभु हमारी जिंदगी में चाहते हैं। God wants that his people, his children are always ready and always waiting for the presence of God, waiting for God to come back. प्रभु अपने वापस आने का इंतजार करता हुआ लोगों के लिए। हालेलुया। उसका 12 वचन हम लोग देखेंगे, 12 वचन लिखेंगे। लिखा है कि परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जोना चाहिए। How we should be looking for for the day of the Lord. हालेलुया। कितना प्रभु के हम लोग कितना लोग प्रभु के लिए उस दिन के लिए बाट जोते रहते हैं। How much are we looking for and how much are we hasting unto the coming of the day of the Lord. उसका 11 वचन में ऐसा पढ़ते हैं, जो प्रभु का उस आगमन के लिए बाट जोते रहते हैं उन लोगों को किस तरीके से उनका जिंदगी में उनका जीवन होना चाहिए। Hallelujah. It is written, seeing then that all these things will be dissolved, what manner of persons ought ye to be in all holy conversation and godliness. तो जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली है, ये सारे बातें होने वाले हैं, यीशु मसीह का आगमन होने वाला है, सारे बातें आग में खत्म होने वाला है, सारा पृथ्वी पिघलने वाला है, आकाश और पृथ्वी पूरा पिघल जाएंगे, heavens and earth will pass away. Hallelujah. ये प्रभु का वचन बोलते हैं। तो वो सारे बातें होने से पहले हालेलुया हम लोग को तैयार होना जरूरी है। We need to get ready before all these things are to pass. हालेलुया। It's written that इस रीति से पिघलने वाली है, तो हम लोग को हमारा चाल चलन कितना प्रभु के लिए अलग करना है, हमारा सोच प्रभु के लिए कितना अलग करना है, हमारा समय कितना प्रभु के लिए अलग करना है, हमारा देखना पढ़ना सुनना हालेलुया हर बातें प्रभु के लिए कितना हम लोग अलग करना है। और भक्ति में मनुष्य कैसा होना चाहिए, हाउ वी शुड बी फियरिंग गॉड। प्रभु का भक्ति में कितना हमारी जिंदगी में हम लोग बढ़ना चाहिए, ये अपना जिंदगी में हम लोग जांच कर देखना जरूरी है। आर वी रियली वेटिंग फॉर द कमिंग ऑफ द लॉर्ड। प्रभु का आगमन के लिए हम लोग कितना बाट जोते रहते हैं, प्रभु का आगमन के लिए कितना हम लोग प्रभु के प्रति प्रभु के सन्निधि में हम लोग जागृत होकर प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। प्रभु का वचन ऐसा बोलते हैं कि हालेलुया वॉच एंड प्रे लेस्ट यू नॉट फॉल इनटू टेम्पटेशन। आप जागृत होकर प्रार्थना करो ताकि उस दिन आपके ऊपर फंदे की नाई न आने के लिए। हालेलुया। हम लोग रोमिया का पत्रिका में आएंगे, रोमिया का 13 अध्याय उसका 11 वचन हम लोग 11 और 12 वचन हम लोग देखेंगे। Romans chapter 13 verse 11 and 12. And that knowing the time, that now it is high time to awake out of our sleep, for now is our salvation nearer than we believed. The night is far spent, the day is at hand. Let us therefore cast off the works of darkness and let us put on the armor of light. और समय को पहचान कर ऐसा ही करो। समय को पहचानना जरूरी है और पहचानने वाले ऐसा काम करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने का घड़ी आ पहुंची है। कितना लोग जाग उठकर प्रार्थना करते हैं, क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार का समय निकट है। और डे ऑफ सैल्वेशन इज वेरी नियरर देन व्हेन वी स्टार्टेड बिलीविंग इन इट। हालेलुया। 12 वचन ऐसा बोलते हैं, रात बहुत बीत गई है, दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को तज कर ज्योति के हथियार बांध ले। हमेशा प्रभु का उस ज्योति में रहने वाले ज्योति के हथियार हमारी जिंदगी में हमेशा पहना हुआ, उद्धार का टोपी, धार्मिकता का कवच और हालेलुया विश्वास का ढाल, सच्चाई का बेल्ट और सुसमाचार के जूते, आत्मा का तलवार, ये सारे
सारे बातें हमारी जिंदगी में हमेशा पहना हुआ, हमारी जिंदगी में हमेशा तैयार होकर जीवन बिताता हुआ एक अवस्था हमारी जिंदगी में हमेशा होने के लिए प्रभु का सहायता हमारी जिंदगी में होने के लिए प्रभु चाहते हैं। हालेलुया। और हम लोग पढ़ते हैं पहला कोरिन्थी हालेलुया पहला कोरिन्थी 10वां अध्याय उसका 11 वचन हम लोग पढ़ेंगे। 10वां अध्याय 11 वचन। फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 10 वर्स 11। बहुत सारे बातें इस्राएल के लोगों के जिंदगी में हो चुका है और लिखा है कि बहुत सारे लोग नष्ट हो गए, बहुत सारे लोग नाश हो गए, कुछ लोग बुरे बुरे बातों के मोह में चले। 6वां वचन ऐसा बोलते हैं, दे लस्टेड आफ्टर सो मेनी थिंग्स एंड दे वर डिस्ट्रॉयड। और उन लोग खत्म हो चुके हैं, मूर्ति पूजा करके उन लोग खत्म किया, अपने आप को खत्म किए। और फॉर्निकेशन बोलो तो व्यभिचार में जीवन बिताकर उन लोग खत्म हो गए। और प्रभु को उन लोग हमेशा टेम्प्ट करके हमेशा परीक्षा में डालकर उन लोग खत्म कर चुके, खत्म हो गए, कुटकड़ा बन करके खत्म हो गए, प्रभु के ऊपर अविश्वास करके खत्म हो गए। ये सारे बातें लिखने के बाद 11 वचन में ऐसा लिखा है कि ये सब बातें उन पर पड़ी, ये सारे बातें उनके ऊपर पड़ा। उन लोग कुटड़ापन करते समय पर उन लोग खत्म हो गए, इन लोग व्यभिचार करते समय पर उन लोग खत्म हो गए, उन लोग प्रभु को परीक्षा में डालकर सालते समय पर उनके ऊपर विपत्ति आए, अलग अलग तरीके का तकलीफ। so many problems came upon their life. They were destroyed in the wilderness because of some things they did. They lusted after so many things. They became idolaters. They committed fornication. They tempted Christ. They murmured. All these things they did in the course of their life in the wilderness. उस मरुभूमि का अवस्था में उनके जिंदगी में हमेशा उनके जिंदगी में ये सारे काम करके उनके जिंदगी में उन लोग खत्म हो गए। और लिखा है कि ये सारे बात उनके ऊपर पड़ी, बराबर है। ये all these things are happening in their lives. उनके जिंदगी में ये सारे बातें हो चुका है। All these things happened in their life, but one thing is written for us. These are all an example for us. हमारे लिए ये दृष्टांत के रीति में आज हम लोग के लिए लिखा है। All these things are written for our examples. और हमारी चेतावनी के लिए ये सारे बातें लिखा है। Amen. This is written for our admonition. Admonition means हमारा चेतावनी, हमारा admonition means like a warning given written to us. हमारे लिए एक चेतावनी के रूप में आज हम लोग के लिए लिख के रखा है। हालेलुया। किसके ऊपर? जिनके लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई है। आर्को इंडिया कितने ഇത് ഈ വചനമൊക്കെ ആർക്ക് വേണ്ടി എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്? अंत्यकालത്ത് ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി, अंतिम समय में जीवन रहता हुआ लोगों के लिए। 11 वचन में लिखा है ये वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई है। हालेलुया। अंत्यकालത്ത് ജീവിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇത് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത്। हालेलुया। और हमारे लिए चेतावनी के रूप में हमारी जिंदगी में लिखा है। हमारी जिंदगी में कुड़कड़ापन नहीं चाहिए, हमारी जिंदगी में कोई व्यभिचार का अवस्था हमारी जिंदगी में नहीं चाहिए, किसी भी तरीके से प्रभु को परीक्षा में नहीं डालना चाहिए, किसी भी रीति से हमारी जिंदगी में हालेलुया कोई व्यभिचार का अवस्था या कोई अवस्था हमारी जिंदगी में होना नहीं चाहिए। हालेलुया। ये बात हमारी जिंदगी में हमेशा ध्यान से हम लोग को देखकर हम लोग को ये जीवन बिताना जरूरी है। Let us really take time in the process of God. प्रभु के सन्निधि में इन दिनों में हम लोग बहुत समय लेकर हम लोग को जीवन बिताना बहुत जरूरी है। प्रभु के साथ समय बिताना बहुत जरूरी है। हालेलुया। ये बातें आज मैं बात करने के लिए मैं प्लान नहीं कर रहा था, लेकिन कल रात को मैं एक दर्शन देखकर मैं उठ के खड़ा हो गया। ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ ഇത് ഞാൻ ഈ വിഷയം എടുക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചതല്ല, എന്നാൽ ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ ഞാൻ എഴുന്നേക്കുന്നത് ഒരു ദർശനം കണ്ടിട്ടാണ് എഴുന്നേക്കുന്നത്। हालेलुया। कल रात को 3 बजे के आसपास मैं सो गया। Almost I went to sleep at around 3 o'clock in the night and I again woke up at 4:30. 4:30 बजे वापस उठ गया और उठते समय पर ऐसा मैं एक दर्शन देख के मैं उठा कि हमारे चारों तरफ पूरा आग से भरा हुआ है। ऐसा एक अवस्था हमारे चारों तरफ है। मैं जल्दी अपना बीबी को जिनी को मैं उठाने के लिए कोशिश किया, बोले
बोले यीशु मसीह जल्दी आ गया, यीशु मसीह आ गया है, उठो जल्दी. യേശു ക്രിസ്തു വന്നു, യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വരം നടന്നു. എളുപ്പം എഴുന്നേൽക്കാനുള്ള जिन्हें ഞാൻ എഴുന്നേൽപ്പിക്കാൻ നോക്കുകയാണ്. ऐसे एक अवस्था में 4:30 बजे आज सुबह का समय पर मैं देखने का विषय हुआ. उतना ही नहीं है, और वो आग जो आवाज थे, जैसा जो दो मेघ आपस में ऐसा टकरा के वो एक जैसा एक बॉम्ब एक्सप्लोजन होता है, वैसे ही आग का दो मेघ, two clouds of fire coming and hitting each other and exploding. हालेलुया. दो आग के जो मेघ ऐसा आकर आपस में टकरा के पूरा एक्सप्लोड होके ऐसा जैसा लग रहा था कि पूरा आकाश खत्म हो गया, ऐसा लग रहा था कि पूरा आकाश में कुछ बचा ही नहीं है. ऐसे एक अवस्था में दर्शन में देखने के लिए विषय हुआ. It was such a incident that I felt that the whole sky was no more there. पूरा आकाश अभी बचा ही नहीं. ऐसे एक अवस्था आज सुबह दर्शन के रूप में देखकर मैं उठ गया. हालेलुया. तुरंत ये वचन मेरे मन में आया. दूसरा पत्रस का 3 अध्याय. हमारी जिंदगी में ये वचन हमारी जिंदगी में आ गया. हालेलुया. ये वचन ऐसा ही था कि प्रभु के आगमन के समय पर ऐसा ही होने वाला है. हालेलुया. मेरा आवाज सुनता हुआ भाई बहनों, हालेलुया, मेरा ये वचन हालेलुया सुनता हुआ भाई बहनों, एक बात पक्का आपके मन में ये ठान कर रखना, यीशु मसीह का आगमन बहुत नजदीक आ चुका है. अपने अपने लोगों को प्रभु उठाने के लिए कोशिश किया है. अरे अपने अपने लोगों को प्रभु बचाने के लिए कोशिश किया है. हालेलुया. ദൈവം തന്റെ ജനത്തെ ഉണർത്തുവാനും ദൈവം തന്റെ ജനത്തെ ഹല്ലേലൂയ ഒന്ന് ജാഗരിക്കുവാനും ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ God always tries to bring up his people hallelujah so that we become ready for the end time. hallelujah. वो अंतिम समय के लिए, उस अंतिम दिन के लिए हम लोग तैयार होने के लिए प्रभु हमारे लिए एक चेतावनी के रूप में प्रभु हमारी जिंदगी में काम करने के लिए कोशिश कर रहा है. God is doing something in our lives that God wants to hallelujah prepare us for that last day. वो अंतिम दिन के लिए प्रभु हम लोग को तैयार कर रहे हैं. हालेलुया. ലാസ്റ്റ് ഡേക്ക് വേണ്ടി, ലാസ്റ്റ് ദിവസത്തിന് വേണ്ടി ദൈവം നമ്മളെ എല്ലാവരെയും ഒരുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. हालेलुया. ഇത് ഒരു വ്യർത്ഥമായ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു मजाक के रूप में कोई लेना नहीं है. Don't take this like a joke. एक मजाक करके छोड़ने की बात है, ऐसा सोचना नहीं है. ये सचमुच प्रभु का आगमन नजदीक आ चुका है. ये बात हमारी जिंदगी में समझने के लिए प्रभु अपने अपने लोगों को एक एक जगह पर प्रभु उठाकर हम लोग को खड़ा कर रहा है. हालेलुया. हमारी जिंदगी में ये सारे बातें चेतावनी के रूप में रहने दो. All these things let it be like a admonition for us, and let us get prepared for the coming of the Lord. अपना प्रभु का आगमन के लिए हम लोग तैयार होने के लिए हम लोग मन करेंगे, पश्चाताप करने के लिए मन करेंगे, हमारा चाल चलन बदलने के लिए मन करेंगे, ठीक करने की बात है ठीक करने के लिए मन करेंगे. अपना जिंदगी में प्रभु हमारी जिंदगी में सहायता करने दो. प्रभु ये सारे वचनों के द्वारा आपको सबको आशीष करने दो. प्रार्थना करेंगे. प्यारा प्रभु हम आपके सन्निधि में आते हैं. लॉर्ड वी थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल टाइम दैट यू गिव टू अस. आपका साथ हमारी जिंदगी में था, आपका कृपा हमारी जिंदगी में था. प्रभु जी आप हमारी जिंदगी में इतना तक प्रभु जी आपका वचन से हमसे बात किया. आपके आगमन में प्रभु हालेलुया हम लोग कोई भी छोड़ के जाना नहीं है. लॉर्ड लेट अस नेवर बी हालेलुया caught as a snare. लॉर्ड हमारी जिंदगी में उस दिन फंदे की नाई हमारी जिंदगी में नहीं आना चाहिए. हालेलुया हमेशा जागृत होकर प्रार्थना करने के लिए हालेलुया എപ്പോഴും ജാഗരിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും हालेलुया എഴുന്നേറ്റ് ദൈവമേ നമ്മുടെ ഉറക്കത്തിൽ എഴുന്നേറ്റ് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുവാനും ദൈവമേ നമുക്ക് വേണ്ടി സഹായിക്കണേ. हालेलुया प्रभु आपके लिए बाट जोते रहने के लिए प्रभु आप हमारी जिंदगी में सहायता करना. हालेलुया जिधर भी प्रभु हम लोग को ठीक करना है, हमारा स्वभाव, हमारा सोच, हमारे हृदय की चिंताएं, हमारे सारे चाल चलन में प्रभु जी एक बदलाव हमारी जिंदगी में आपकी इच्छा के अनुसार होने के लिए प्रभु आप हमारी जिंदगी में सहायता करना. सारे महिमा प्रभु आपको देते हैं. आपका आगमन के लिए प्रभु जी तैयार होता हुआ हर एक भाई बहनों के लिए, हर एक मंडलियों के लिए, हर एक विश्वासियों के लिए प्रभु हालेलुया प्रभु हालेलुया ये विषय, ये समाचार उनके लिए बहुत बड़े चेतावनी के रूप में होने के लिए प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं. हालेलुया ये सारे बातें प्रभु जी आपने हम लोग के लिए लिख के रखा है. ये
वचन हमारे लिए प्रभु आपने लिख के रखा है, ताकि हमारी जिंदगी में उसके अनुसार हमारी जिंदगी में पश्चाताप हो जाए। हालेलुया। प्रभु जी आप हम लोग को इस जगह से हटाने के बाद इस पृथ्वी को और इस आकाश को पूरा दिन से खत्म करने वाला है प्रभु जी, हम लोग विश्वास करते हैं। आपके वचन में सारे बातें लिख के रखा है प्रभु। हालेलुया प्रभु जी हमारी जिंदगी में उसके लिए तैयार होकर जीवन बिताने के लिए, इस जगह से हटने के लिए, हमारा मन इधर कोई भी बातों के ऊपर मन न लगाने के लिए, स्वर्ग की बातों की ओर प्रभु जी मन लगा के जीवन बिताने के लिए, लेट आवर माइंड्स बी ऑलवेज बी सेट ऑन द थिंग्स ऑफ आवर लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड, हेल्प अस एंड हालेलुया। आपका सहायता प्रभु जी हम लोग को चाहिए, आगे बढ़ाना, सहायता करना, आपका शक्ति, आपका कृपा हमारे ऊपर प्रभु जी उंडेल देना प्रभु जी। हालेलुया। धन्यवाद लॉर्ड। लेट योर ग्रेस एंड योर strength, Lord, be poured upon our lives. Hallelujah. Let us get ready for your coming, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Like you, Lord, for you're going to help each one of us and you're going to pour your grace and strength upon each one of us. आपका कृपा और आपका शक्ति हमारे ऊपर उंडेलने वाले, इसलिए धन्यवाद करते हैं। सारी महिमा प्रभु आपको देते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आपको सबको आशीष करे। प्रभु का सहायता हमारी जिंदगी में और अधिक रीति से प्रकट होने के लिए इन दिनों में प्रभु का सहायता, प्रभु का कृपा और भी अधिक प्रभु का आगमन के लिए तैयार होने के लिए आप लोग को प्रभु सबको सहायता करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड बी विथ यू टिल वी मीट अगेन।